गुजरात से किसानों को संदेश दे सकते हैं। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज गुजरात में कच्छ के दौरे पर जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी कच्छ के किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में 3 योजनाओं के भूमि पूजन के लिए यहां पर जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े सोलर पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचेंगे और यहाँ पे जो सफेद रण है वहां पे आएंगे। इस वक्त हम मौजूद है कच्छ के सफेद रण में, आपको दिखाते हैं। ये पूरा इलाका सफेद रण का इलाका है। दरअसल यहाँ पे ये पूरा नमक का रण होता है, यहाँ पे पूरा नमक होता है, जिसकी वजह से इसे सफेद रण कहा जाता है। और बिल्कुल जो पाकिस्तान की बॉर्डर है उससे सटा हुआ ये पूरा इलाका है, जिसके वजह से जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं तो सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अलग अलग जो विकास के कार्य उसका उद्घाटन करने वाले हैं, उसका भूमि पूजन यहाँ पे होगा। और जिसमें सबसे पहले अगर आपको बताएं तो मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट की शुरुआत की जाएगी। उसका जो डिसैलिनेशन प्लांट है उसका भूमि पूजन किया जाएगा, जो कि 10,000 लाख लीटर पानी जो है उसको मीठे पानी में कन्वर्ट करेगा। यानी समुद्र का जो खारा पानी है वो पानी मीठे पानी में कन्वर्ट होगा। तो कच्छ के इस पूरे इलाके में काफी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो वही दूसरा जो यहाँ पे भूमि पूजन किया जाएगा वो है खावड़ा के पास बनने वाले सोलर एनर्जी प्लांट का। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सोलर एनर्जी प्लांट जो है उसका भूमि पूजन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिन्यूएबल सोलर प्लांट है उसकी जो क्षमता है वो विश्व का सबसे बड़ा रहेगा और उसकी क्षमता 30,000 मेगावाट की रहेगी, जो कि 2 साल में बनकर तैयार रहेगा। साथ ही कच्छ की एक जो लोकल डेयरी है उसका भी भूमि पूजन किया जाएगा, उसका भी एक प्लांट बनेगा, क्योंकि कच्छ का ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे आमतौर पर जो व्यापार रोजगार है वो नहीं है। तो वैसे में यहाँ पे अगर सोलर एनर्जी प्लांट आता है तो माना जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं उनको इससे काफी फायदा पहुंचेगा। साथ ही अगर सफेद रण की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त उन्होंने यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करना शुरू किया, ताकि जो लोग हैं बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं, यहाँ पे बसे हुए लोग हैं, उनको रोजगार मिल पाए। अब ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे शाम के वक्त को, जब ढलता हुआ सूरज होगा उस वक्त इस सफेद रण को देखेंगे। साथ ही यहाँ पे उनके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। उसे देखने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, कच्छ सफेद रण आज तक। और आज किसानों के आंदोलन का 20वां दिन है। सरकार फिर से बातचीत करना चाहती है, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे निकलेगा। सभी जिलों में प्रशासन का घेराव भी हो गया। बीजेपी नेताओं, विधायकों और सांसदों की घेराबंदी भी हो गई। पेपर चक्का जाम भी हो गया। किसानों के आने का सिलसिला भी जारी है। आंदोलन का 20वां दिन भी आ गया। अब आगे क्या? इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं। आंदोलन को ये चलाते रहेंगे हम सब लोग। सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी ट्रॉलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा। ये ध्यान से सुन लेना सब। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और कानून को वापस नहीं लेने की मांग की। इस मुलाकात और बात ने सरकार को नई उम्मीदें दी। रेल और वाणिज्य मंत्री ने ट्वीट किया, देश का किसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का महत्व समझता है। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि पंजाब के किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं होने चाहिए। शायद अब आंदोलन को पंजाब के किसानों का साबित करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल सरकार अब ये साफ साफ कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रही कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं होगा। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind.
We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. किसान डटे हैं और सरकार कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। आंदोलन जारी है, तो अब आगे क्या? कैसे बनेगी बात? कैसे निकलेगा रास्ता? सरकार कह रही है कि आओ फिर बात करें। सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। बात के बाद संशोधनों के लिए भी तैयार है। अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री कृषि मंत्री के साथ माथापच्ची करके रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और कृषि मंत्री कह रहे हैं आओ बात करें। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। मसला खेती कानूनों का है, मामला किसानों और सरकार के बीच है, लेकिन विपक्षी बेगानी की शादी में दीवाना बनने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान क्या फिर सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर आते हैं। आज तक ब्यूरो। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर मचे घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह का दौरा करीब करीब तय हो गया है। 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह 19 दिसंबर को बंगाल पहुंचेंगे। 10 दिसंबर की घटना के बाद बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। बंगाल की सियासी बिसात में जीते जागते इंसान मोहरे बन गए हैं, लेकिन शतरंज के शह और मात वाले जितनी शराफत सियासी जंग से कोसों दूर है। यहाँ मोहरे पल भर में लाश बन जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी के झंडे में लिपटी ये लाश पार्टी के कार्यकर्ता की है। परिवार और बीजेपी का आरोप है कि ये हत्या टीएमसी ने करवाई है। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। ये पूरा झूठ है। वो जो मर गया वो तालाब में डूब के मरा, इसमें तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर जो तृणमूल का दीवाल था पहले से, वो दीवाल पर उन्होंने अपना पार्टी का सिंबल लिख दिया। हमारा एक तो ऑफिस में ताला लगा दिया, तो ऐसा करेगा तो झूठ झमेला तो बढ़ेगा। जिस वर्तमान में ये हत्या हुई, वहीं पर बीजेपी और टीएमसी की खुली भिड़ंत भी कैमरे में कैद हुई। शहर की दीवारों पर अपने अपने चुनाव चिन्ह बनाने की होड़ में दोनों तरफ के कार्यकर्ता भीड़ पड़े। बीजेपी के कमल निशान पर कई जगहों पर स्याही पुती मिली। आरोप है कि ये कारगुजारी भी टीएमसी की है, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बंगाल के लिए नई नहीं है। करीब करीब हर जिले में ऐसी भिड़ंत हो रही है और खून भी बह रहा है। शायद दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को इसकी आदत भी पड़ चुकी हो, लेकिन बात तब बड़ी हो गई जब हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की सियासत के इस खूनी जंग से रूबरू हुए। बुलेट प्रूफ कार के चलते नड्डा तो इस हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टीएमसी के पत्थर झेलने पड़ गए। ये उसी हमले का नतीजा है कि विजयवर्गीय को भी अब जेड सुरक्षा दे दी गई है, जिसके तहत उनके काफिले में भी अब बुलेट प्रूफ कार शामिल हो गई है।
निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए। पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की और मैं समझता हूँ कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है। बीजेपी भले ही अपने कार्यकर्ताओं की जान को टीएमसी से खतरा बताती हो, लेकिन टीएमसी हर आरोप पर हर बार पलटवार बीजेपी पर ही थोप देती है। चुनाव से पहले सहानुभूति बटोरने के लिए आशंकाओं और डर की सियासत और भी तेज हो गई है। सरकार एवं विशेष करे बीजेपी पार्टी तारा उठे लेगे पड़ेছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। অভিষেক ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জিকে খুন করাবার চক্রান্ত হয়তো করতে পারেন। অভিষেক ব্যানার্জির স্ত্রী 40 দিন ধরে মা কালীতে মন্দিরে গিয়ে মারণ যজ্ঞ করছে সকালবেলা ও গর্ভগৃহের মধ্যে বসে। এই ঘটনাটা সুব্রত মুখার্জি হয়তো জানতে পেরেছেন, সেই জন্য এটাকে বিজেপি নামে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। चुनावी हिंसा की रफ्तार बता रही है कि चुनाव आते आते हालात और भी संगीन हो सकते हैं। सत्ता और वोट की ये महाभारत बेहद भीषण है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है, लेकिन बीजेपी यह बखूबी जानती है कि बार बार हो रही हत्याओं का असर राजनीति के साथ साथ चुनावी मैदान में भी होगा। जितने कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है उनका हिसाब भी रखा जा रहा है और हिसाब लेने का प्रयास भी किया जा रहा है। पार्टियां ये जानती हैं कि अगर सरकार लगातार इसी तरह विफल रही तो उसका जवाब जनता जरूर देगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।